हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है। जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं और जिंदगी की इन टेढ़ी मेढ़ी राहों पर अगर कोई प्यार से हाथ थाम के साथ चलने वाला हो तो जिंदगी की मुश्किलें कम हो जाती हैं और मुस्कुराहट बिखरने लगती है। अब हम आपको कहानी बताएंगे डीसीपी वेस्ट अशोक गुप्ता और उनकी पत्नी की, और देखेंगे कि अशोक गुप्ता जी कितना साथ निभाते हैं अपनी पत्नी का और उनकी पत्नी क्या कुछ करवाती है डीसीपी साहब से। मानते सब हैं कि महिला होना बहुत कठिन है, लेकिन वो मानने के लिए जरूरी है कि उन्हें बताया भी जाए, समझाया भी जाए, और ये तभी संभव है जब खुद पे गुजरती है। महिला दिवस पे ये खास पेशकश हमारी चल रही है, जिसमें अब हम आ गए हैं डीसीपी वेस्ट अशोक गुप्ता जी के घर। यहाँ भी हम आपको बताएंगे जिनके हाथों में अक्सर आपने डंडा देखा होगा या मुजरिमों से जिनका अक्सर पाला पड़ते देखा होगा, लेकिन आज उनका भी पाला रसोई से पड़ सकता है, उनका भी पाला घरेलू चीजों से पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे। सर, मैम यहाँ पर हैं, महिला दिवस है, ऐसे में मैम का इंट्रोडक्शन आपके लिए, आपके नजरिए में क्या है, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाई है उन्होंने। ये इनका नाम कुसुम है और झुंझुनू प्रॉपर के रहने वाले हैं। हमारी शादी 91 में हुई और हमारे 2 बच्चे हैं। शुरू से इनका बहुत बड़ा योगदान हमारे इस जीवन में रहा है, क्योंकि पुलिस की नौकरी में ये स्वाभाविक है कि बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं और रात और दिन का पता नहीं रहता। और शुरू में तो मैंने जो 10 साल नौकरी की है, प्रारंभ के 10 साल, उसमें तो मैं घर पे कम ही टिकता था। ऐसी स्थिति में तो सारा घर संभालना इन्हीं के जिम्मे था, बच्चों को पालना, बच्चों को पढ़ाना। पढ़ाई में इन्होंने बच्चों का बहुत योगदान किया, इसमें कोई शक नहीं है। और बराबर दोनों बच्चों को इन्होंने शुरुआती जो पढ़ाई है, स्कूल के अलावा जो भी पढ़ाना है वो इन्होंने किया है। इसके अलावा एक और बड़ा योगदान इनका वो है, वो मुझे यूएन मिशन के लिए बाहर भेजने का। जो यूरोप में 1 साल रह के आया हूँ 13 महीने, तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा कि जाना चाहिए, तो मैं वहाँ 13 महीने रहा, फैमिली को भी साथ ले गया और उससे फाइनेंशियल स्थिति भी हमारी अच्छी हुई, मजबूत हुई। वहाँ पर अच्छी सैलरीज मिलती हैं, तो इनका जीवन में काफ़ी बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से बेहद ही जरूरी योगदान होता है महिला का एक परिवार में, एक घर में। मैम, जैसे सर ने आपकी तारीफ की, आपके बारे में बताया, तो पूरा सफर कहना चाहूंगी, मैं काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हूँ इनकी, मतलब लेकिन इनकी ऑनेस्टी और हार्ड वर्किंग, जब कहीं भी जाते हैं, गैदरिंग गेट टुगेदर होती है, तो मतलब अंदर से फीलिंग जो होती है ना, वो चेहरे पे यूं प्राउडनेस फील होती है, तो हमेशा अच्छा फील होता है। लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कभी महसूस नहीं होती, फिर वो सब कवर्ड हो जाती है। जो इनकी ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग की जब तारीफ होती है और सब, तो उसमें मतलब काफी अच्छा लगता है। कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि सर अक्सर बाहर रहते थे और ऐसे में आपने संभाला घर को, क्या मुश्किलें आई, किस तरह अकेले सब कुछ मैनेज? हमारे ऑर्डरली ड्राइवर्स वगैरह रहते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं, सब बाहर का सारा काम करना। और बच्चों के साथ ऐसे आदत हो गई, वो शुरू में मतलब मेंटली आदमी मतलब प्रिपेयर्ड हो जाता है कि भाई अपन को यही लाइफ जीनी है, तो उस हिसाब से आदमी सेटिस्फाइड हो जाता है, उसको सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ भाई, उसको फील नहीं होता फिर कि भाई बाहर है तो है। शुरू में तो मतलब जैसलमेर पोस्टिंग थी, फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग, तो ये 25 दिन बाहर रहते थे। तब सिस्टर इन लॉ थी, साथ में बेटी थी, छोटी सी थी, तो हम लोग मतलब टाइम निकाल लेते थे, रात को भी नहीं आते थे, जैसे बाहर ही रहते थे। अब हम फिर से आ गए हैं रसोई में, जहां पर बनाया जा रहा है बेसन का चीला। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्सर जिनके साथ आपने मुजरिमों को देखा होगा या फिर कभी थाने में जिन्हें देखा होगा, इस समय वो है रसोई में और बना रहे हैं चीला। सर, क्या लगता है कितना मुश्किल है चीला बनाना? अगर किसी देखे किसी बड़े मुजरिम को पकड़ना ज्यादा आसान है या चीला बनाना? चीला बनाना मुश्किल है इसमें कोई शक नहीं है। और मैं तो आज शायद पहली दूसरी बार ही बना रहा हूँ। हालांकि खाना मैंने खूब बनाया है, जब पढ़ते थे तब हाथ से खाना बनाते थे, 6, 7, 8 साल तक खाना बनाया है।
लेकिन चीला बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक सर चीला बना रहे हैं, अभी बेसन घोल रहा है, तब तक हम उनकी बेटी से बात करते हैं, वो भी यहाँ पर है। क्या लगता है, महिला दिवस है, आप भी लड़की हो, क्या लगता है कितना टफ है? और अभी आप देख ही रहे हैं कि यहाँ एक सबूत भी मिल रहा है कि कितना टफ है। मेरे ख्याल से लड़कियां बहुत ही मेहनती होती हैं। वो ऑफिस में बाहर जाकर भी काम करती है और अपना पूरा घर भी संभालती है। वो बहुत ही मल्टीटास्किंग होती है। लेकिन लड़कों के लिए ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो देखते हैं कि आज मेरे पापा, जो कि जयपुर एसपी हैं, वो कैसा चीला बना पाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, साइड में वो रखा है, बन चुका है, चीला बन के रेडी है। सर ये तो बन गया, क्या कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए महिला दिवस पे? महिला दिवस पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, वास्तव में भारत में कम से कम महिलाओं का जीवन जो है वो निश्चित रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और जैसा अपना ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, उन ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में तरह तरह की प्रथाएं जो महिलाओं के जिम्मे ही होती हैं, चाहे वो दहेज प्रथा है, चाहे वो घूंघट प्रथा तो धीरे धीरे खैर ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हिंदुस्तान में, भारत में महिलाओं का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। लेकिन ये सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं। आज हमारे पुलिस में भी, जब मैं 91 में आया था तो शायद आधा प्रतिशत महिलाएं भी नहीं होंगी, लेकिन आज लगभग 10% से ज़्यादा महिलाएं, 15% के आसपास महिलाएं इस पुलिस में काम कर रही हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। कई बार ये माना जाता है कि पुलिस का जॉब महिलाओं के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी महिला अधिकारी और महिला कांस्टेबल ऐसी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पुलिस के लिए वो असेट हैं। जो केसेज आते हैं, एक नवविवाहिता औरत ही सुसाइड करती है, जैसे जलने के केसेज आते हैं, हैंगिंग के केसेज आते हैं, लेकिन कभी पुरुष, जो नवविवाहित पुरुष है, वो कभी ऐसा नहीं करता, केवल महिलाएं ऐसा करती हैं। ये बात सच है कि एक महिला को एक अपने घर के वातावरण से बिल्कुल निकल करके एक बिल्कुल अपरिचित वातावरण में जाना होता है और वहाँ पर उसको एडजस्ट करना होता है। लेकिन ये बात सच है कि टफ बहुत है, और हम जिस तरह के केसेस कई बार देखते हैं तो बहुत मन को तकलीफ होती है कि आज भी हमारा सिस्टम, हमारे समाज का सिस्टम इस तरह से क्यों है कि आज भी एक महिला को मरने के लिए तक मजबूर होना पड़े। ये इस समाज का दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया सर ने, बहुत ही अच्छी बात कही कि जरूरी है कि महिला को, उसकी अहमियत को समझाया जाए, लोगों को समझ में आए कि समाज में महिला का भी बहुत जरूरी स्थान है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और उसे भी वही इज्जत मिलनी चाहिए जो इज्जत जिसकी वो हकदार है। जरूरी है इस बात को समझना, जागरूक होना, और ये सिर्फ महिलाएं ही जागरूक नहीं हो सकती, जरूरी है कि पुरुष भी इस ओर समझे। महिला दिवस पर ये हमारी खास पेशकश थी, जिसपे हम सिर्फ आपको दिखाना चाहते थे कि महिला होना कितना मुश्किल है, और जरूरी है कि उसको समझना, उसकी फीलिंग्स को समझना, उसके काम को समझना और उसको सराहना। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी हैं। जिस तरह ऑक्सीजन के बिना जिंदगी संभव नहीं है, वैसे ही एक महिला के बिना परिवार में खुशहाली संभव नहीं है। परिवार को संजो के रखती है महिला, परिवार को संभाल के रखती है महिला। जरूरी है कि महिला को वो इज्जत, वो सम्मान दिया जाए जिसकी वो हकदार है। महिला दिवस पे ये थी हमारी खास पेशकश। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हर सवेरा यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है, कदमों में तेरे जन्नतें बिछी